कम समय में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए और आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाए, उसके लिए हर साल हम लोग रैंकर्स एजुकेयर में एक गारंटेड सिलेक्शन बैच स्टार्ट करते हैं। जीएसबी बैच इसको बोला जाता है। इस बैच का रिकॉर्ड ये होता है कि 80% सिलेक्शन रेशियो है नर्सिंग, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में इस बैच से। ठीक है, तो इस साल के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी यूपी सीनेट के लिए हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर ये बैच स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी सीट को बुक करा लीजिए। बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में डिमांड होती है इस बैच की, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन, लगभग 4 साल से हम लोग अच्छा खासा सिलेक्शन इस बैच से देते आ रहे हैं। और इस बैच ये लगभग हमारा 1 साल का बैच होता है, 1 ईयर बैच होता है, अप्रोक्सीमेट 1 साल, लगभग 11 महीने के आसपास यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। जैसे अभी से आप शुरू करेंगे तो अगले साल जब तक आपका नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग आपको वहां पे प्रिपेयर कराते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए तैयार कराते हैं। तो ये 1 ईयर का बैच है और इसको गारंटेड सिलेक्शन बैच कहा जाता है। ये जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो वाराणसी सेंटर में चलती हैं। ठीक है, देखो अगर आप वाकई सीरियस हो अपने सिलेक्शन को लेके, यानी आपको किसी भी कंडीशन में एडमिशन चाहिए अच्छे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में, तो उस केस में आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ही प्रीफर करना है। देखो आप भी बच्चे, आप भी समझ गए होंगे, 3-4 साल हो गए हैं कोविड बीतने के बाद, जो पढ़ाई का जो माहौल है जिस तरह का ऑफलाइन क्लासेस में होता है वो चाह के भी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता है। तो हम लोग आपको प्रीफर करेंगे कि अगर आपको वाकई सिलेक्शन लेना है तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में सीटों की संख्या सीमित होती है, बहुत ज्यादा बच्चे हम लोग नहीं रख सकते, इसलिए बैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इस साल के लिए ऑफलाइन बैच में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 है, आप वहां पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे ऑफलाइन बैच की पूरी डिटेल ले सकते हैं। ठीक, शुरुआत के बच्चों को फी में कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास आपकी फी लेस हो जाएगी जो शुरुआत के स्टार्टिंग के बच्चे होंगे फर्स्ट बैच के लिए। दो बैच बनते हैं इसमें, तो ये पहले बैच की अनाउंसमेंट है। ठीक, तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपको कौन सी क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन क्लासेस को। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से, दूरी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमारी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ सकते हैं, पहले तो हम ये कहेंगे कि आप ट्राई कीजिए ऑफलाइन क्लासेस में आने के लिए। तो लेकिन अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ सकते हैं तो उस केस में उन बच्चों के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास की भी फैसिलिटी बना के रखी हुई है। इस क्लास में आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, यानी क्लासेस आपकी लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, पीडीएफ आपको नोट्स मिलेंगे, जो जैसे अभी हम लोग यहाँ समझा रहे हैं तो स्क्रीन पे जो भी चीज चलती है क्लास के बाद उसके आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलता है, यानी आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, टेस्ट कैसे होंगे, टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम क्या है। तो एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसमें इंक्लूड होती है और ऑनलाइन डाउट सेशन है। तो ये सारी सुविधा आपको हमारे ऑनलाइन बैचेस में मिल जाएगी। अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल लेनी है तो आप हमारे इस नंबर 88741533 पे मैसेज करके ऑनलाइन या ऑफलाइन नोट कर दीजिए, आपको काउंसलर पूरी डिटेल बता देंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि इस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले आपको फिर से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दें, रिपीट कर देते हैं इसको, कि अगर आप हमारे साथ जीएसबी बैच में जुड़ना चाहते हैं, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के गारंटेड सिलेक्शन बैच यानी जीएसबी बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, आपका नाम क्या है, आप कोर्स में आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, यानी यहाँ पे आपको नोट करना है यूपी सीनेट के लिए। ठीक है, यूपी सीनेट आप लिख दीजिएगा। लैंग्वेज आप नोट कर दीजिएगा कि आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं या इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं। और इतनी डिटेल नोट करने के बाद आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे सेंड कर देना है। काउंसलर आपको पूरी डिटेल, बैच का क्या प्रोसेस है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, ये सारी डिटेल आपको बता देंगे। ठीक, अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि इस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो कि यूपी सीनेट का जो एग्जाम है, इसमें जो इसका सिलेबस है, मोटा मोटी क्लास 11th एनसीईआरटी का सिलेबस होता है बच्चा। क्लास 11th में, यानी क्लास 11th और 12th में जो आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है
उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इंट्रेंस एग्जाम में। कितने क्वेश्चन करने? टोटल 120 क्वेश्चन करने, 120 क्वेश्चन। हर सही आपको क्वेश्चन के लिए, यानी अगर आप कोई क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। गलत क्वेश्चन पे कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, यानी यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनेशन का मोड क्या होता है? तो एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं। ठीक है, ये तो टोटल क्वेश्चन बता दिए कि 120 हम पूछेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो हम आपसे कोई निगेटिव मार्किंग कट नहीं करेंगे। ठीक, अब सिलेबस क्या क्या है? नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20%। अब 20% ये कहा है, तो आप 120 का अगर 20% निकालेंगे तो ये लगभग होते हैं 24 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये कहना चाहते हैं कि हम नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी पूरे सिलेबस का 20% नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएगा। 120 का 20% मतलब 24 क्वेश्चन। फिजिक्स से भी 24 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी 24 क्वेश्चन और बायोलॉजी से भी 24 क्वेश्चन, और इंग्लिश से भी 24 क्वेश्चन, यानी 5 सब्जेक्ट आपके हो गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 ये, नर्सिंग एप्टीट्यूड 4 और इंग्लिश 5, यानी 5 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है। बड़े मतलब बेसिक टाइप के क्वेश्चन, यानी आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हम यहाँ पे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक बात बड़े आराम से कह सकते हैं कि साल भर आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, केवल आप क्लास के नोट्स और रैंकर्स एजुकेयर से जो प्रैक्टिस नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगर आप उसको तैयार कर लिए तो इस एंट्रेंस एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन मिलते जुलते होंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत डाटा चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा पैटर्न वही होगा। ठीक, अब यहाँ पे बच्चा इसको कौन दे सकता है? तो इसको बॉयज कैंडिडेट, यानी अगर आप बॉयज, अभी नर्सिंग का जहां नाम आता है तो बहुत सारे बच्चे दुविधा में हो जाते हैं, सर हम बॉयज कैंडिडेट हैं, क्या हम दे सकते हैं? तो यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या है एंट्रेंस एग्जाम का? अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम इस एंट्रेंस एग्जाम में 50 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। परसेंट नहीं है, क्या है? परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है टॉप बच्चा जितना पाया है उसी के नंबर को मान लिया जाता है और वहीं से परसेंटाइल निकाला जाता है। तो 50 परसेंटाइल है। परसेंट और परसेंटाइल में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 50 परसेंटाइल चाहिए। जनरल पीडब्ल्यू, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जनरल पीडब्ल्यूडी है तो आपको कितना चाहिए? 45%। SC ST OBC को केवल 40 परसेंटाइल चाहिए। ठीक है, और SC ST OBC को जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे आते हैं उनको भी कितना परसेंटाइल? 40 परसेंटाइल। तो टफ थोड़ी ना है, आसान है। ये जो बच्चे इस क्राइटेरिया को पार कर लेंगे उनका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि टॉप के नर्सिंग कॉलेज कौन कौन से हैं। तो जहां पे देखो होता है ना कि हालांकि हर स्टेट, जो यूपी के हर शहर में एक नर्सिंग कॉलेज है, ये बनाया गया, हर शहर में एक नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं, हर शहर में एक मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वहां पे MBBS और नर्सिंग दोनों के कोर्सेज चलेंगे। लेकिन होता है ना कि हम लोग टॉप 5 को डिसाइड कर लेते हैं कि अगर टॉप 5 में एडमिशन हो गया तो सबसे अच्छा है। तो इसमें टॉप 5 में कौन कौन से कॉलेज हैं देख लीजिए। तो सबसे पहले KGMU लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर आपका RMLIMS लखनऊ, ठीक, फिर UPUMS सैफई, फिर LLRM मूरत, ये सब टॉप के नर्सिंग के कॉलेज हैं। मतलब ये 4-5 कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छा है। बाकी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज लगभग हर सिटी में बनाए जा रहे हैं। तो इसमें सीटों की संख्या कम नहीं है, बस आपको डट के 1 साल तैयारी कर लेनी है और आप बड़े आराम से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, इस कैरियर क्या होंगे, यानी आप नर्सिंग के बाद किस किस कैरियर में जा सकते हैं, क्या क्या कैरियर ऑप्शन होंगे बच्चा? तो देखो सबसे पहले, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सर कोर्स कर लिए, कोर्स करने के बाद हमको जॉब कैसे मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, नर्सिंग का कोर्स करने के बाद हमारी सैलरी क्या होगी? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको देखो सबसे पहले आप नर्सिंग करने के बाद क्या बन सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है? गवर्नमेंट डॉक्टर और गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल 4-5-10 हजार रुपए का अंतर होता है।
इनकी सैलरी कितने से स्टार्ट होती है? 75,000 रुपए से 90,000 रुपए पर मंथ तक होती है गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी। गवर्नमेंट डॉक्टर की भी इसी के पास होती है। यानी डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के बीच में बहुत ज्यादा सैलरी का अंतर नहीं है, ना तो रेपुटेशन का बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक, अगला क्या है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी देशभक्ति की भावना है, आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो एक बहुत रिनॉल्ड, बहुत बेहतरीन कोर्स है जिसको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कहते हैं। यहाँ आपको पैसा तो एक फैक्टर है, पैसा तो आप कहीं भी काम करेंगे तो वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पेक्ट मिलेगी ना, और यहाँ पे जो नर्सिंग के कैंडिडेट होते हैं उनको नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है। कैप्टन रैंक से स्टार्ट होता है, ठीक है, कैप्टन रैंक से शुरुआत होगी और जैसे जैसे रैंक ऊपर होती जाएगी आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो मिलिट्री नर्सिंग सैलरी की जो स्टार्टिंग होती है वो 1,20,000 रुपए पर मंथ से, मतलब लोअर रैंक से स्टार्टिंग होती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी सर्विस अच्छी होती जाएगी, तो आपका रैंक भी बढ़ता जाएगा, और रैंक बढ़ने के साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो बच्चा इसको ना, ये तो मैं बोलता हूँ कि सबसे रेनॉल्ड जॉब है नर्सिंग की। ठीक, फिर उसके बाद अगला कौन सा आता है, प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत डिमांडेबल कोर्स है, जैसे गल्फ कंट्री हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, वहां पे नर्सिंग स्टाफ की बहुत जरूरत है। आपको पता होगा बहुत सारे देश अपने यहाँ हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत डिमांडेबल कोर्स आया है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के साथ एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जैसे भारत में ये देखो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, इस तरह बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल की चैन होती है, तो वहां पे उस हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट स्टाफ चाहिए होता है। वो मैनेजमेंट स्टाफ कैसा होना चाहिए, जिसको हॉस्पिटल की भी नॉलेज हो और मैनेजमेंट की नॉलेज हो। तो एक कोर्स होता है एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप नर्सिंग के बाद इस कोर्स को कर लेते हैं तो 90,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से मिल जाएगा। ठीक, अब सबसे वर्स्ट कंडीशन पे आते हैं कि ये सब तो टॉप की जॉब है, सारे नर्सिंग के बच्चे जो भी नर्सिंग कोर्स करते हैं वो कहीं ना कहीं इनमें से सेलेक्ट हो जाते हैं। अब अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए ना, तो नर्सिंग स्टाफ जो हॉस्पिटल है, कम संख्या नहीं, आपके आसपास देख लो कितने हॉस्पिटल हैं, किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप काम करेंगे तो 25,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए के बीच में नर्सिंग स्टाफ को आराम से मिलता है। ये मिनिमम का केस है, यानी ये तो सबसे खराब कंडीशन है, और वहां तक कोई जाता ही नहीं है। इन तीन में कोई ना कोई जाके सेलेक्ट हो जाते हैं, इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। ठीक, तो ये एक बेहतरीन कोर्स है, मौका मत छोड़िए। बहुत ज्यादा भीड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं है कि अगर आप देख रहे हो नीट का पेपर कैसा हो रहा है, आंख बंद करके नीट की तरफ भाग रहे हो, 2 साल 3 साल में सिलेक्शन ही नहीं हुए, फिर घूम फिर के यहीं आना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि हम अभी से इतना बेहतरीन कोर्स इसकी तैयारी करें, और 1 साल में आप गवर्नमेंट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो यूपी सीनेट की तैयारी के लिए हम लोग रैंकर्स एजुकेयर में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों स्टार्ट कर चुके हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में अगर आप कोई भी क्वेरी चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 8874153302 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में हमारा बेहतरीन सिलेक्शन रेशियो है, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा अगर आप डट के एक साल हमारे साथ अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी क्वेरी हो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को लेके तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।